ये 1 किलोमीटर की सड़क है, खरंजा पड़ा हुआ है। आज तक कोई विधायक हुआ, कोई एमपी हुआ, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, वहां तक वो नहीं कर पाया। बस इलेक्शन में वोट मांगने आए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ गाते रहे। गाने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं। खाद वगैरह समय से मिल रहा है आपको? खाद समय से मिल रहा है, खाद वाद सब सही है, लेकिन खाद मिल रहा है समय से, लेकिन खाद में बहुत के अभी ये वो करो कि ये करो, जे वो फिर बहुत ही अब तो वो कर दिया कहते हैं बिल्कुल ऐसे। और इन बच्चों से परेशान और इस समय हम मौजूद हैं बितरी चैनपुर के गांव नौरंगपुर में। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में इनसे चर्चा करेंगे, इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। नाम है अंकल जी आपका? रणवीर सिंह। अच्छा, 2027 में जो है आप किसकी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार में? अब जो अभय ने वो बताया है वो ही है, क्योंकि अब तो जब एक ही संगठन में है सभी इकट्ठे ही रहेंगे और इकट्ठे ही सबको समर्थन करेंगे। और रही बात इनकी राघवेंद्र शर्मा जी की, ये तो जब वोट मांगने आए तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के सबके बड़ा वो करते रहे, और उसके बाद में कुछ नहीं, फिर निकल के भी नहीं देखा किसी की, कोई मर गया या कैसे भी कुछ भी हुआ तो आके कुछ ना कुछ समर्थन करते या कैसे सांत्वना देते, कोई दिलचस्पी नहीं आपके गांव कभी आए ही नहीं? ना, फिर नहीं आए। अब बस इलेक्शन में वोट मांगने आए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ गाते रहे। गाने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है, जिब्बे चलाते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। बस चाकरी लाइन में है, उन्हें पैसा पैदा करना है। और ये 1 किलोमीटर की सड़क है, खरंजा पड़ा हुआ है। आज तक कोई विधायक हुआ, कोई एमपी हुआ, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, वहां तक वो नहीं कर पाए। ये आपने ये समस्या किसी सांसद या विधायक? समस्या जैसे विधायक आए थे मंदिर पे, मेरे यहाँ पे मीटिंग हुई तो वो सभी विधायकों ने आके और सबने कहा कि मंदिर में मैं हो गया तो मैं ये करूंगा, मैं ये बाउंड्री करवाऊंगा, मैं इसका तख्ता पलट दूंगा, मंदिर को चमक चमक दिखाऊंगा। आज तक किसी ने चमक तो चमक रही कि आकर के देखा भी नहीं। मतलब वादे कर गए, वादा ही वादा है और कुछ नहीं है। नेतागिरी में बहुत ही धांधलेबाजी है, इससे धांधलेबाजी और किसी में नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। भाजपा सरकार से आप खुश हैं? भाजपा सरकार से खुश क्या है, खुश तो इतने हैं, लेकिन खुश भी है और नाखुश भी हैं। क्यों नाखुश क्यों है? कुछ नाखुश मुझे बता दो। नाखुश इसलिए है कि जो भी कार्य है सब हो रहे हैं, सही हैं। अब ये बंदर ऐसी मराए हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, सबको काट रहे हैं, बंदर इसको परेशान है, गाय से और बछड़ों से परेशान है। योगी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो भी हैं वो सब खा रहे हैं। खाने वाले गौशाला बनी है, लेकिन उसको कुछ नहीं, गैया पाल रहे हैं, उनके वो टिक्का लगवा दिया, उनको पैसे आ रहे हैं, डॉक्टर मिल गए हैं, वैसे ही कुछ नहीं और छोड़ दिया उन्हें। बेकार का धंधा है ये। कुछ नहीं। खाद वगैरह समय से मिल रहा है आपको? खाद समय से मिल रहा है, खाद वाद सब सही है, लेकिन खाद मिल रहा है समय से, लेकिन खाद में बहुत के अभी ये वो करो कि ये करो, जे वो बहुत ही अब तो वो कर दिया कहते हैं बिल्कुल ऐसा बंधक बना दिया है कि पब्लिक जो है सुबह से आती है शाम तक खड़े रहो तब कहीं जाके। अरे वो गाड़ी सही बनी है सबसे बड़ी, फिर भी आप भाजपा सरकार से खुश हैं? हाँ, हमारी सरकार ही वही है, मजबूरी है हमारे आगे, क्योंकि अब हम किसी को और को देंगे। अगर आपको बताएं, हम अगर हम मान लीजिए, आप सपोज करिए कि हम किसी को अगर हम समर्थन कर रहे हैं तो हमारा कोई वजूद नहीं है, सपा में जा रहे हैं, वो कभी नहीं मानेंगे कि हाँ हमको ठाकुरों ने वोट दिया होगा। बसपा में जा रहे हैं तो बसपा कभी नहीं मानेगी इस बात को कि हाँ इन्होंने वोट दिया है। इसलिए हमारा तो मजबूरी है हमारी। तो हमारे तो हिंदू की एक पार्टी ही सिर्फ एक बीजेपी ही है, जो कि बस उसी को हमें समर्थन करना है, उसी के आगे झुकना है, मजबूरी है। ठीक है, क्या अभय प्रताप सिंह। तो 2027 में जो है आप किसकी सरकार चाहते हैं? तो योगी बाबा का बुलडोजर, योगी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी की सरकार से जो है आप खुश हैं? क्यों खुश हैं आप? खुश इसलिए उन्होंने अच्छे कार्य कराए हैं, अपना यहाँ विकास भी कराया, यूपी में काफी विकास हुआ। बाकी हमारा देखो सनातनी धर्म है, हमारे सनातन को केवल वही बचाए हुए हैं, वरना अब तक कभी का सनातन हमारा डूब गया होता। अन्य पार्टियों से आपकी क्या नाराजगी है? सपा नाराजगी किसी पार्टी से नहीं, नाराजगी क्या, जो काम करेगा, चाहे बीजेपी होती, चाहे अगर अखिलेश जी थे, अगर योगी बाबा की तरह चलते तो आज उनका भी समर्थन होता, सब करते। लेकिन उनका क्या, उनके तो बेचारे खैर अखिलेश जी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके जो चमचे हैं, चमचे गड़बड़ करते हैं,
बेचारे वो तो बैठे, उनको उनका थोड़ी कोई उसमें वो है कि बेचारे वो कह रहे हैं जाओ गुंडागर्दी करो ये करो, लेकिन उनका मजबूरी बन जाती है मदद करना। इसलिए हमारा उनसे कोई बैर नहीं है। बिक्री चैनपुर में आप किसको चाहते हैं कि आगामी कौन विधायक बने? देखो, हम तो ये चाह रहे हैं नई सोच नई पहचान के साथ में नया चेहरा आना चाहिए। बाकी कोई हम संभावित प्रत्याशी आपके नजर में संभावित प्रत्याशी में वैसे हमारे यहाँ इस समय नारायण मुनि गौड़ जी जो ज्यादा घूम रहे हैं, और उनका क्या कहते हैं माहौल भी हमने देखा अच्छा है, और बाकी क्षेत्र में भी वो काफी घूम रहे हैं। यही नहीं कि नौरनपुर में कई बार आ चुके हैं, बल्लिया में देखा हमने, बल्लिया में हमें मिले थे, देवचरा है, ककड़ी है, बाकी आलमपुर है, या इधर ही अपने जितने मतलब बिखरी विधानसभा, मेरी अंदाज से लगभग बिखरी विधानसभा में वो करीब 80% गाँव घूम चुके होंगे, और एक बार नहीं कई बार चक्कर लगा चुके हैं। इसलिए हम तो ये चाहते हैं नारायण गौड़ जी को एक बार अवसर दिया जाए, जिससे कि उनको भी देखा जाए कि हाँ वो कहाँ कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस लायक है नहीं। वर्तमान विधायक जो हैं क्या उन्होंने कुछ काम वाम कराया है? हमारी नजर में तो कोई काम कराया ही नहीं है आज तक, तो हमने देखा नहीं कि भाई बेचारे ने कुछ कराया हो। इधर उधर घूमते हैं, दावत पानी ज्यादा खाते हैं भाई, पंडित जी है ना। आपके यहाँ पे दावत खाने आए? हमारे यहाँ दावत कहाँ खाने, हमारे यहाँ तो वोट मांगने आए थे, बस वोट मांग के चले गए, उसके बाद दोबारा आए नहीं, कभी नहीं आए। फंक्शनों में देखा है, फेसबुक पे हमने देखा है कि आज उनकी लड़के की एंगेजमेंट है या उनकी शादी है तो वहाँ जाते हैं, बड़े आदमी है। छोटे आदमी पब्लिक को कौन देखे, पब्लिक तो नहीं जानते हैं वाले कुल मिलाकर आप जो है नाराज हैं उनसे? नहीं, नाराजगी हमारी क्या, नाराजगी हमारा खेत थोड़ी जोत लिया, हम नाराज नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं नया नई सोच और नई पहचान के साथ नया चेहरा आना चाहिए, हमारी कोई नाराजगी नहीं है उनसे। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ हम उनसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम ओमेंद्र पाल सिंह है। अच्छा, तो आगामी विधानसभा 2027 में जो चुनाव है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन वैसे सी पार्टी को आप पसंद करना हम चाहेंगे? वैसे भाजपा, सपा, बसपा? हम भाजपा के कट्टर समर्थक हैं और हमेशा से रहे हैं, और इसी पार्टी से जो है मेरे ख्याल से जो है नारद मुनि गौड़ अगर आएंगे तो उनके लिए विधानसभा में अच्छा रहेगा। अच्छा, वर्तमान विधायक जी हैं उनके बारे में आप क्या कहें? वो तो 4 साल पहले आए थे, उसके बाद नवरंगपुर में आए ही नहीं, और ना मैंने दोबारा देखे हैं वो, ना उन्होंने कोई कार्य किया है क्षेत्र में। ऐसे समझ लो कि उनका तो एक सपना है नवरंगपुर में आने का। अच्छा, वो कभी यहाँ पे आए ही नहीं? नहीं आए हैं, या नवरंगपुर में तो आए नहीं। नारद मुनि गौड़ जो हैं वो कभी आए हैं आपके यहाँ? वो कम से कम 10-12 बार आ चुके हैं यहाँ पर नवरंगपुर में, और उनका व्यवहार भी अच्छा मुझे लगा, और व्यवहार कुशल आदमी भी हैं, और कार्यकर्ता भी अच्छे हैं वो। इसलिए मुझे ये मालूम महसूस होता है कि वो अपने क्षेत्र के लिए विकास करके यानी विधानसभा में जाएंगे। अच्छा, सरकार आप किसकी चाहते हैं? मैं बीजेपी की ही सरकार चाहता हूँ। ऐसा क्यों है कि आप बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं? मैं हिंदूवादी हूँ, और मैं हिंदू संगठन मेरा जो है, मैं अपनी जातवादी से, मैं खुद ठाकुर हूँ, इसलिए मैं जो हिंदू पार्टी ही चुनूंगा हमेशा। अच्छा, अन्य पार्टियां जो हैं सपा, बसपा और देखो, बसपा में रहा वो अपनी जाति के लिए रही, और रही सपा की बात, वो हमेशा गुंडागर्दी की पार्टी रही, उसमें लूट खून, और दिन में भी निकलना मुश्किल था, और रात तो बहुत दूर की बात है, दिन में जो है, दिन में ही निकलना मुश्किल था उस पार्टी 2027 में तो आप भाजपा की भाजपा की ही सरकार चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण है, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, 2027 में आप किसको चाह रहे हैं? सपा, बसपा, भाजपा? बीजेपी है हमारी तो, अन्य पार्टियों से क्या नाराजगी है? भाजपा को ही? भाजपा हमारी प्रिय पार्टी है, हिंदुत्व पार्टी है, इसलिए भाजपा ही है। भाजपा के कुछ ऐसे काम हैं जिनसे आप खुश हो? काफी खुश है, कोई काम बता दीजिए। काफी खुश है, जो फार्मर आईडी से ही खुश है, खुश हो आप? इससे खुश है क्योंकि इससे धांधलीबाजी खत्म हो गई। और लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम जो है परेशान हो रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं। परेशान तो बेवकूफ हो रहे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, वो बिना मतलब में जाके क्यों ले रहे हैं? सारे इनके पास जमीन है, लाइन में लग रहे हैं, कह रहे हैं हम लाइन में लग रहे हैं। लाइन में क्या लग, जब तुम्हारी फार्मर आईडी है, तुम्हें 10 कट्टा 1 एकड़ पे दे रही है गवर्नमेंट, तो 10 कट्टा लो कौन ना, वो मना कर रही है क्या? कुछ किसानों का ये भी कहना है कि गाय वगैरह जो हमारी फसलों को नष्ट कर रही है, बहुत परेशान है। गाय तो ना तो योगी बाबा ने छोड़ी, ना हम उन्होंने छोड़ी, मोदी ने। योगी बाबा ने छुड़वाई, लोग किन्ने छुड़वाएंगे? खाली मूली की बातें ही हैं। योगी बाबा ने छुड़वाई है, दूध भी अरे बांध के क्यों रखा हो? उन्हें चौकन चाहिए, क्या कहता है बाजार खुलवा दे, छुट्टी है। अरे किसी के गरीब आदमी है, उसका अगर एक बछड़ा है वो भी बेच सकता है, अपना घर का पालन पोषण कर सकता है। मुसलमान खाएंगे, को हो वो का
इनको हर में चलाएंगे जी का। आपका कहना ये है कि जो है जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में जो चीजें थी वही इस सरकार हाँ, ये खुलना चाहिए। जब बेकार का धंधा है ये तो खाली मूली का फसल नष्ट करना, दुनिया भर का धंधलेबाजी होना, ये गलत है। ये हमारे समझ में नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उपदेश कुमार। अच्छा, 2027 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? सपा मैं तो भैया मैं बताऊं सपा के लिए बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। ओनली फॉर योगी बाबा। हाँ, कारण क्या है, योगी बाबा बोलते हैं कि जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाओ। हाँ, ये उनका डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काफी अच्छे काम किए हैं योगी जी ने, बहुत ही अच्छे काम किए हैं। फिलहाल लोगों की नजर में नहीं आते, लेकिन जो लोग देखते हैं उन्हें दिखता है। तो सपा सरकार में क्या कुछ अच्छे काम नहीं हुए थे? जी नहीं, लोग परेशान थे। रात के 9 बजे 8 बजे कोई भी निकलता था तो उसे समस्याएं होती थी, कहीं कुछ पकड़ लिया, किसी ने मारपीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसी समस्याएं आती थी। अगर किसी का लड़ाई झगड़ा होता था कहीं भी गांव में तो लोग जाते थे थाने वाने में, तो वहाँ सुनवाई भी नहीं होती थी उनकी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई भी छोटा छोटा आदमी जाएगा उसकी सुनवाई होती है हर जगह। और जितना भी प्रशासन है वो सभी मतलब एक्टिव है अभी। आपके गांव में कितना काम वगैरह हुआ है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार में हमारे गांव में सभी, आप देख लो गांव में घूम के, पूरा गांव एकदम चकाचक है, सभी रोड वोड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं विधायक है। जी ने कितने काम करवाए? विधायक जी तो भाजपा के हैं। विधायक जी तो भाजपा के हैं, लेकिन फिलहाल ये है विधायक जी आते कभी नहीं हमारे गांव में। काम कितना करवाया? कभी हमने दोबारा अपने गांव में एक बार भी देखा नहीं है उनके लिए कि गांव में हमारे आए हो किसी भी कारण। तो काम कितना करवाया आपने? काम कभी करवाया होगा मेरी नजर में तो कोई है नहीं फिलहाल उनका कोई काम। वर्तमान विधायक से आप खुश हैं नाराज? अभी तो ये सही नहीं है फिलहाल, लेकिन पार्टी तो उनकी वही है, लेकिन पार्टी की वजह से ही उनको मतलब वो किया गया था वोट। अच्छा, नारद मुनि गौड़ को आप जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। संभावित प्रत्याशी, कैसा उनका व्यवहार है? वो हमारे गांव में भी एक दो बार आए हैं और उनका स्वभाव जो भी है बढ़िया लगता है। उनके विचार मैंने सुने थे अपनी कानों से स्वयं, लेकिन उनके विचार बढ़िया थे। लगता है युवा नेता है, अच्छा करेंगे। इस बार इस सीट पे युवा बदलाव चाहते हैं। जी हाँ।